हम भील हैं राणा जी। हम भीलों के बच्चे और उनकी वीर माताओं को पता ही नहीं कि डर क्या होता है। भारत आदिवासी पार्टी, भारत आदिवासी पार्टी, भारत आदिवासी पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे जरीक जोरથી બોલો। તમારા રતલામના વિધાયક આખા દેશમાં તેલકો મચાયો કમલેશ્વરે, સાચી વાત કે ખોટી વાત? હે તમે કેમ ઢીલા પડો? હું ગુજરાત અભિનય શીશુ અને મારી વાતનો તમે જવાબ નહીં આલતા, એ વાતને હું સમજુ? કોઈ વાંધો નહીં। આપણો આ પહેલો લોકસભાનો ચુનાવ અને જેમ આગળના વક્તાએ આપણને કીધું કે આ રતલામ જાફરા લોકસભા સીટ પર એકના એક ઘેરના લોકો રાજ કરતા આયા તારી 35 વર્ષ। સાચી વાત કે ખોટી વાત? હવે તારી 35 વર્ષ રાજ કરતા આયા અને એને આપણને આલ્યો હું આલ્યો આપણને એક તો આલ્યો આ 8 લેન રોડ આલ્યો કે નહીં આલ્યો? આમાં તમારા મને કયાની ગાડીના રોડ પર ફરવાની મને બતાડો તો કોની ગાડી ફરવાની છે? અને બીજું આલ્યું निवेश क्षेत्र ठेके निवेश क्षेत्र कहूं जे फैक्ट्रियां बनवानी वहां बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज आएगी और जब वो इंडस्ट्रीज आएगी और जब ये एक्सप्रेस हाईवे यहां से निकल रहा है तो आने वाले समय में क्या होने वाला है वो मैं आपको बता रहा हूं। आप लोगों में से कितने लोग अंकलेश्वर और भरूच गए हो? कितने लोग सूरत गए हो मुझे बताओ, हाथ खड़ा करो। कितने लोग हालोल गए हो? हालोल भी आदिवासी इलाका था, भरूच भी आदिवासी इलाका था, अंकलेश्वर भी पूरा आदिवासी था, सूरत भी आदिवासी था। इन 50 साल में ये जो इंडस्ट्री वहां पर आई और बाहर के लोग वहां पर आए और वहां एक भी आदिवासी आज ढूंढने से नहीं मिल रहा है। और अगर वहां कोई आदिवासी है तो वो मजदूरी कर रहा है, किसी झोपड़ी में रह रहा है। तो ये 77 साल तक हम लोगों ने कांग्रेस और भाजपा को वोट दिया तो उन लोगों ने हमें क्या दिया? हमें घर से भगाने का खेल कर रहे हैं। अब ये चंदू भाई बता रहे हैं यहाँ केमिकल फैक्ट्री में से कोई लीकेज हुआ और 100-150 पशु मारे गए। क्या केमिकल का नुकसान सिर्फ पशु को है क्या? इंसानों को नहीं है क्या? तो आने वाले समय में हम भी मारे जाएंगे। अगर उससे बचना है तो एक ही रास्ता है हमारे पास, ये गेड़िया। अगर ये गेड़िया हम हाथ में नहीं पकड़ेंगे तो समझ लेना आने वाले समय में ये पूरा रतलाम इलाका जो आपका इलाका है थानला वाला, वो पूरा इलाका आदिवासियों में खत्म हो जाएगा। ये आदिवासी ढूंढने से नहीं मिलेगा। इसलिए मैंने आपको पहले बताया, आप लोगों को मेरी बात पर यकीन ना हो इसलिए मैंने पहले बताया अंकलेश्वर का, भरूच का और हारोल के इलाके का हाल। ये हमारे गुजरात में ये हुआ है तो 20 साल बाद 30 साल बाद आपके वहां नहीं होगा क्या? तो अब उन लोगों को वोट देना बंद करो। यूं समझ लो कि आज तक हम किराए के घर में रहते आए थे, हमारे बाप दादा किराए के घर में रहते थे और जब किराए के घर में रहते हो तो पता है क्या होता है? घर में कील भी ठोकते हो तो मकान मालिक हमें टोकता है, बोलता है भाई कील क्यों मार रहा है? बोलता है नहीं बोलता? तो जब भी अपना घर बन गया है, बाप का घर, अपनी पार्टी का नाम भी भारत आदिवासी पार्टी यानी बाप है, तो बाप ने खुद का घर बनाया है तो अब किराए के घर में रहने की जरूरत है क्या? अपने सारे भाइयों को समझाओ, अपने रिश्तेदारों को समझाओ, अपने गांव वालों को, अड़ोस पड़ोस वाले को, जितने भी लोग हैं उन सबको बोलो कि किराए का घर छोड़ो, बाप के घर में आओ, तभी बचे रहोगे, नहीं तो कब निकाले जाओगे कोई पता नहीं चलेगा। तो ये 13 तारीख को आप सबको ये याद रखना है गेड़िया। अगर ये गेड़िया पे बटन दबाना भूल गए तो समझ लेना ये एक्सप्रेस हाईवे जो यहां से निकल रहा है उस एक्सप्रेस हाईवे से 160 किलोमीटर इस ओर 160 किलोमीटर उस ओर का जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर सरकार ने घोषित किया है उस सारे इलाके में इंडस्ट्रीज आ जाएगी और 20 साल 25 साल या 30 साल बाद ये हमारा पूरा इलाका खाली हो जाएगा। जब बात कर रहे थे अपने विधायक महोदय थावरचंद जी कि 5 जनवरी 2011 का जजमेंट की भारत आदिवासी देश का मालिक है। जब मालिक को ही घर से बाहर निकाल दिया जाएगा
तो मालिक कहां से रहेगा? अगर मालिक बने रहना है, हमारी जमीन बचाए रखनी है, हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित रखना है, तो 13 तारीख को इस गेड़ी के बटन पे, इस गेड़ी के निशान पे बटन दबाओ। बालू सिंह गामन इंजीनियर, उनके पास इस इलाके के विकास की योजना है। जब विधानसभा का चुनाव लड़ा था तब मैं उनके पास गया था, उनके प्रचार में आया था, उनका मैंने भाषण सुना था। एक बात का उनके पास जवाब है, वो शिक्षा के लिए क्या करना चाहते हैं, रोजगार के लिए क्या करना चाहते हैं, पानी के लिए क्या करना चाहते हैं, वो सारी योजनाएं, सारा प्लान उनके पास है। तो ये जो कांग्रेस और भाजपा के जो प्रत्याशी है, वो लोग यहाँ पर प्रचार करने के लिए जब आपके पास आए तो उनसे पूछो कि आपके पास शिक्षा के लिए क्या प्लान है, आपके पास इस इलाके में सिंचाई के और पीने के पानी के लिए क्या प्लान है, आपके पास इस इलाके में स्थानीय रोजगार के लिए क्या प्लान है। जब मैंने बताया आगे इंडस्ट्री वाली बात, पहले आपको बोला जाएगा यहाँ इंडस्ट्री आएगी, आपको यहाँ पर रोजगार मिलेगा, एक पीढ़ी को मिलेगा, दूसरी पीढ़ी को मिलेगा, तीसरी पीढ़ी में यूपी और बिहार के लोग आ जाएंगे। हमें ऐसा रोजगार नहीं चाहिए इंडस्ट्री वाला, हमें रोजगार चाहिए हमारी जमीन से जो पैदावार होती है, जो खेती होती है, वो सही तरीके से उसके लिए सिंचाई का पानी मिले, इसका ऐसा हमें रोजगार चाहिए जो खेती आधारित हो, ना कि इंडस्ट्री आधारित। अगर इंडस्ट्रीज आधारित यहां रोजगार दिया गया तो समझ लो खत्म हो जाएगी। और इसलिए मैं हमारे गुजरात के आदिवासियों का हाल देखा, इसलिए ये बताने के लिए आपको आया हूं कि ये गेड़िए के निशान पे अगर आप 13 तारीख को बटन दबाओगे तो आपके बच्चों का भविष्य, आपका भविष्य भी सुरक्षित रहेगा। आप बहुत देर से यहाँ बैठे हो, मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा। अपने जो घाटोल के जो प्रत्याशी थे, जो जीतते जीतते हार गए, वो भी आ चुके, तो आप लोग उनको भी सुनो। और उमेश डामोर जो आसपुर के विधायक, शायद सबसे छोटी कम उम्र के, सबसे छोटे, सबसे छोटे, ये तो उनका नसीब था कि पिछले इलेक्शन हार गए, नहीं तो पूरे राजस्थान में, नहीं पूरे देश में सबसे कम उम्र का विधायक उमेश डामोर होते, और वो आज आपका हमारे बीच है। तो आप लोग उनको भी सुनो इसी उम्मीद के साथ। और 13 तारीख को आप लोग इस गेड़िए के निशान पर बटन दबाओगे और बालू सिंह गामन को जिताओगे, इसी उम्मीद और अपेक्षा के साथ आपको जोहार। जय आदिवासी, जय भील प्रदेश।